आगे सब लोग अटेंडेंस ले ले। ओके, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 8 से। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, एक्स वाई इज अ लाइन पैरेलल टू साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल ए बी सी है, उसके अंदर एक लाइन है एक्स वाई, वो बी सी के पैरेलल है। डायग्राम बनाते हैं अपन स्टेप बाय स्टेप। क्या देखना, क्वेश्चन नंबर 1 ट्राइंगल बनाते हैं अपन। ये रहा ट्राइंगल अपने, क्या नाम है इसका, ए बी सी। और इस ए बी सी में एक लाइन है एक्स वाई। एक्स वाई क्या बोला है, पैरेलल टू बी सी। बी सी के पहले एक लाइन है, बी सी ये रहा, इसके पहले एक लाइन खींचते हैं अपन। ये लाइन अपने, ये लाइन खींची मैंने एक्स वाई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है अपने पास में, इफ बी ई पैरेलल ए सी। एक लाइन है बी ई ए सी के पैरेलल। ए सी ये रहा, ए सी के पहले कौन है, बी ई। बी से ही ये लाइन खींचते हैं ऐसे, ये जाएगा ऐसे, ये इसके पैरेलल है। एक तो ये इसके पैरेलल था, ए सी के पैरेलल कौन, एक लाइन खींची मैंने ये, ठीक है। और क्या अपने पास में, एंड सी एफ पैरेलल ए बी। ए बी कौन है, ये रहा ए बी। ए बी के पैरेलल कौन है, सी एफ। सी ये रहा, सी से ऐसे लाइन जाएगी, ए बी के पैरेलल लाइन ऐसे खींचो, ये लाइन है, इसके पैरेलल है, ठीक है। क्या बोला आगे, मीट एक्स वाई एट ई एन एफ। इस एक्स वाई को मिल रहे हैं, तो एक्स वाई को आगे बढ़ाओ, इधर ही बढ़ाओ, आगे एक्सटेंड करो। तो ये पॉइंट हो गया ई, ये पॉइंट हो गया एफ। ई और एफ पे मिल रहे दोनों, मिला दिया, क्लियर है। ऐसे डायग्राम कैसे बना, पता पड़ गया। जो इसने बोला वो कर दिया अपन ने। इसने बोला एक्स वाई है, एक्स वाई पहले खींचा, अब इसके पहले एक लाइन ये रही और इसके पहले लाइन ये रही, और इनको मिला दिया मैंने एक्स वाई, ठीक है। क्या बोल रहा है अपन को, सो दैट एरिया ऑफ ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एफ। सबसे पहले गिवन लिखते हैं अपन, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। गिवन देखना, इन ट्राइंगल ए बी सी एक्स वाई पैरेलल बी सी, पहले से है एक्स वाई पैरेलल बी सी गिवन है। और ये लाइन है बी से ई, ए सी के पैरेलल है, लिख देते अपन बी ई पैरेलल ए सी। बी ई ए सी लिखो या सी ए लिखो, ठीक है। एंड ये लाइन ये इतनी सी एफ और ये बी ए, सी एफ पैरेलल बी ए, इसको सी ए लिख दो ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। बी ई पैरेलल ए सी लिखा है क्या, क्वेश्चन में लिखा हुआ लिख दो, क्वेश्चन में ए सी लिखा है, ए सी लिखो। और सी एफ पैरेलल क्या लिखा, ए बी, सी एफ पैरेलल ए बी। जो क्वेश्चन में लिखा वो का वो लिखना, अपन को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या प्रूव करना तुम्हें, टीपीटी, एरिया ऑफ ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एफ। ए बी ई का एरिया ए सी एफ के इक्वल है। तो ए बी है कहाँ पे, ध्यान से देखते हैं इसको अपन, ए बी ई को। ए बी ई, ए रहा, ए से गए बी की तरफ अपन, ये ए से गए बी की तरफ, फिर ई पे गए, ये बना ट्राइंगल अपने पास में, दिख गया सबको, ए बी ई। और ए सी एफ कहाँ पे, ए सी एफ, ए रहा, ए से सी की तरफ, फिर एफ की तरफ, फिर मिला दिया मैंने, ये आया ए सी एफ, दिख गया सबको ए सी एफ। तो इधर वाले ट्राइंगल का और इसका एरिया इक्वल आ रहा है, ये अपन को प्रूव करना है। तो कर दे प्रूव, बहुत ईजी, देखना एक काम करते हैं प्रूव। तो अपन को देखना सेम बेस सेम पैरेलल कहाँ पे, उससे काम हो जाएगा अपने, ठीक है। तो इस ट्राइंगल देखना ए बी ई को, कहाँ पे देखना, ए बी ई, देखिए तुम्हें ए बी ई, ठीक है। अच्छा, एक तो है सेम बेस पे, तो पैरेलल भी चाहिए। और एक इसको देखना बी सी वाई ई, ये एक बन रहा पैरेललोग्राम, बोलो यस और नो। बी सी वाई ई, ये एक पैरेललोग्राम है, कैसे पता पड़ा देखना, बी सी इसके पैरेलल है, गिवन है। और ये लाइन इसके पैरेलल है, बी ई पैरेलल ए सी पैरेलल है, तो बन गया बी सी वाई ई पैरेललोग्राम। इसको लिखते हैं पहले अपन, क्या देखना, इन क्वाड्रिलेटरल बी सी वाई ई, बी सी वाई ई, बी सी पैरेलल ई वाई, बी सी पैरेलल ई वाई, बी सी ई वाई के पैरेलल है। इसका रीजन क्या है, रीजन है कि बी सी पैरेलल है एक्स वाई के, इस वजह से ये देखना रीजन यहाँ पे, बी सी एक्स वाई के पैरेलल है, एक्स वाई को आगे बढ़ाया अपन ने, तो ई वाई हो गया, एक तो ये। अच्छा, ये क्या लिखोगे, देखना यहाँ पे, ये बी ई पैरेलल सी वाई लिखो, बताना बी पैरेलल सी वाई, रीजन बताओ मुझे। बी से ई है और सी से वाई दोनों आपस में पैरेलल है, रीजन क्या देखना, बी ए सी के पैरेलल है, बी ए सी के पैरेलल है, रीजन क्या है, बी पैरेलल ए सी, गिवन है दोनों,
दोनों चीज कहाँ से आई अपने को, गिवन है, क्वेश्चन में बोला पहले से अपन को, गिवन गिवन। तो किसी क्वाड्रिलेटर के दोनों अपोजिट पेयर पैरेलल है, क्या बन गया वो, पैरेललोग्राम बन गया। सो बी सी वाई ई इज अ पैरेललोग्राम, ये बन गया पैरेललोग्राम बी सी वाई ई, ठीक है। सिमिलरली एक और बन रहा पैरेललोग्राम, देखना यहाँ पे, सिमिलरली ऐसे लिखूं मैं, बी सी एक्स एफ के पैरेलल, देखना बी सी एफ एक्स, ये भी क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है। कैसे हुआ देखना, बी सी एक्स एफ के पैरेलल है, बी सी एक्स से पैरेलल गिवन है क्योंकि एक्स के पैरेलल था, और ये लाइन इसके पैरेलल आ रही है पहले से, तो ये कौन बना अपने पास, पैरेललोग्राम बना। लिखते हैं अपन यहाँ पे, सिमिलरली इन क्वाड्रिलेटरल बी सी एफ एक्स, बी सी पैरेलल एक्स एफ, बी सी एक्स एफ के पैरेलल है, इसका रीजन ये रहा, बी सी पैरेलल एक्स वाई, रीजन क्या है, बी सी पैरेलल एक्स वाई, ठीक है। एक और चीज, ये सी एफ पैरेलल बी एक्स, सी एफ पैरेलल बी एक्स, इसका रीजन क्या होना चाहिए, क्योंकि सी एफ ए सी के पैरेलल है क्या, सी एफ पैरेलल ए बी के, सॉरी सी एफ ए बी के पैरेलल है, तो लिख दो सी एफ पैरेलल ए बी। ये दोनों कहाँ से आए, दोनों गिवन है, दोनों गिवन है, क्वेश्चन ने बोल रखा अपन को। तो इसके अंदर भी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, सो इट इज अ पैरेललोग्राम। सो बी सी एफ एक्स इज अ पैरेललोग्राम, यहां तक ठीक है। अब एक चीज देखना, ये बी सी एफ एक्स है और बी सी वाई है, दोनों सेम बेस पे है, कौन सा सेम बेस है, जल्दी कमेंट करो बताओ मुझे। ये बी सी वाई और बी सी एफ एक्स दोनों सेम बेस के ऊपर है, जल्दी कमेंट करो कौन सा सेम बेस है, फटाफट जल्दी, मैं लिखता हूं यहाँ पे, सिंस पैरेललोग्राम बी सी वाई ई एंड पैरेललोग्राम बी सी एफ एक्स आर ऑन सेम बेस, कौन सा है सेम बेस, देखना वापिस, बी सी वाई ई मिल गया तुम्हें, बी सी वाई ई और बी सी एफ एक्स दोनों किसके ऊपर आ रहे हैं, बी सी पे आ रहे हैं, और बी सी इसके पैरेलल भी तो है, तो सेम बेस और सेम पैरेलल, दोनों का एरिया इक्वल आएगा। लिख के रखो, पैरेललोग्राम बी सी वाई एंड पैरेललोग्राम बी सी एफ एक्स आर ऑन सेम बेस, कौन सा बेस है, बी सी, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, कौन सा, बी सी एंड ई एफ, बी सी एंड ई एफ, सेम बेस सेम पैरेलल। सो या फिर देयरफॉर एरिया ऑफ बी सी वाई ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी सी एफ एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 देते हैं अपन, दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल आ गया। अब बात कर ट्रायंगल की बात करते हैं अपन, क्या देखना, मैं कुछ बोल रहा हूँ ध्यान सुनना, एक ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं अपने पास ए बी ई, दिख गया तुम्हें, ए बी ई, और एक देखना पैरेललोग्राम बी सी एफ ई, दोनों सेम बेस पे है, ट्रायंगल ए बी ई और पैरेललोग्राम बी सी वाई ई दोनों सेम बेस पे है, कौन सा बेस है, बी, इसी के ऊपर है, और ये इसके पैरेलल भी तो है, बी पैरेलल ए सी, सेम बेस सेम पैरेलल। सो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, पैरेललोग्राम का हाफ होता है, इसको लिखते हैं अपन, क्या देखना, ट्रायंगल ए बी ई एंड पैरेललोग्राम बी सी वाई ई, देखिए ट्रायंगल ए बी कहाँ पे, ए बी ई इस पे, और बी सी वाई ये भी इसके ऊपर ही है, ट्रायंगल ए बी एंड बी सी वाई आर ऑन सेम बेस, ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम आर ऑन सेम बेस, कौन सा बेस है, बी, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, तो क्या होने वाला है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सा है, बी सी एफ ई, बी सी
कौन सा है, बी सी बाई ई, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक ठीक है। ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम का 1/2 होता है। ट्राइंगल का नाम रखा मैंने ए बी और पैरेललोग्राम कौन सा है, बी सी बाई ई। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखना, इसको देखो ट्राइंगल ए सी वाई को, इसको ए सी एफ को, ए सी एफ दिखा तुम्हें ट्राइंगल ए सी एफ, और पैरेललोग्राम बी सी वाई एक्स, दोनों देखना ए सी एफ ट्राइंगल और बी सी एफ एक्स, बी सी एफ एक्स, दोनों इसके ऊपर आ रहे हैं क्या, सी एफ पे, और सी एफ इसके पैरेलल भी तो है, तो सेम बेस सेम पैरेलल। तो इस ट्राइंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम क्या होगा, 1/2 होगा। इसको लिखते हैं अपन। तो क्या लिखे, ट्राइंगल, कौन सा नाम है अपने पास, ये बार लगाओ, लगा दो, सिमिलरली, सिमिलरली ट्राइंगल ए सी एफ एंड पैरेललोग्राम कौन सा है, बी सी एफ एक्स आर ऑन सेम बेस बी सी, सॉरी सेम बेस कौन सा है, सी एफ एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, कौन सा है, सी एफ एंड ए बी, सेम बेस सेम पैरेलल। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी एफ इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ, नीचे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, सो एरिया ऑफ ए सी एफ इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ बी सी एफ एक्स, इक्वेशन नंबर 3। अब 1, 2 और 3 को, तीनों को मिला दो, तुम्हारा आंसर आ गया। कैसे आया देखना, ए बी ई की वैल्यू कितनी है, 1/2 बी सी वाई है, यही है, और ए सी एफ की वैल्यू कितनी है, 1/2 बी सी एफ एक्स, और बी सी वाई बी सी एफ एक्स का इक्वल है। तो यूजिंग 1, 2 एंड 3, यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों को मिलो, आंसर आ गया। बताओ कैसे हुआ देखना। 1, ये ए बी सी की, ए बी की वैल्यू कितनी है, 1/2, ये है 1/2 इंटू बी सी वाई। एक काम करो, 2 को भेजो उधर, 2 को उधर भेजो, कितना आएगा ये, 2 इंटू ए बी आएगा, बी सी वाई की वैल्यू। तो एक काम करते हैं, 2 और 3 से वैल्यू 1 में पुट कर दे। मैं पूरा लिखता हूँ यहाँ पे, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। 2 and 3 से वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दे। देखना बी सी वाई किसका है, 2 है, 2 को उधर भेजा मैंने, तो कितना आएगा, 2 इंटू ए बी रख दो यहाँ पे, तो 2 इंटू ए बी, जगह थोड़ी सी कम है, 2 इंटू का लिखना है, 2 इंटू एरिया ऑफ ए बी ई इज इक्वल टू, ये देखना बी सी एफ एक्स कितना है, 2 उधर भेजो, तो 2 इंटू एरिया ऑफ कितना है ये, ए सी एफ, 2 से 2 काट दो, तुम्हारा आ गया एरिया ऑफ ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एफ। ये हो गया अपने प्रूफ। किसी को दिक्कत नहीं है, वापस देखना, ये 2 डिवाइड में था, उधर आ गया 2 हो गया, तो बी सी वाई की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू ए बी, यहाँ रखो उठा के, बी सी वाई की जगह 2 इंटू ए बी, यहाँ से देखना, ये 2 डिवाइड में था, उधर आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया 2 इंटू ए सी एफ, तो इसकी जगह दिया मैं 2 इंटू ए सी एफ, 2 से 2 काट दिया, ए बी इज इक्वल टू ए सी एफ। क्लियर है। तो ये तुम पूरा लिखो सिस्टमेटिक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करें। 9 में क्या लिखा है, द साइड्स ए बी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज प्रोड्यूस टू एनी पॉइंट पी। डायग्राम बना रखा, पेंटिंग करते हैं अपन, फिर समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 ऐसे बना रखा है इसने कुछ डायग्राम।
फिर इसको आगे एक्सटेंड कर रखा है इसने, यहाँ से एक लाइन जा रही है, डायग्राम ट्राई करते बनाने की, सही अच्छा बनाने की। फिर यहाँ से इसको मिला रखा है इसने, नाम रखे इसका ABCD, एक तो ये है, और PBQR। अभी बोलते सुनते हैं इसकी बात में। द साइड AB ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इज प्रोड्यूस टू एनी पॉइंट P। AB को P तक प्रोड्यूस किया, यहाँ तक बढ़ाया, AB को आगे तक बढ़ा दिया, ठीक है। अ लाइन थ्रू A एंड पैरेलल टू CP मीट CP। A से एक लाइन खींची है, A से CP के पैरेलल, अच्छा ये इसके पैरेलल भी है, तो ये लाइन है यहाँ से ये इसके पैरेलल है, ठीक है। अ लाइन थ्रू A एंड पैरेलल टू CP, CP के पैरेलल लाइन खींची अपन ने, ठीक है। प्रोड्यूस टू एट A एंड देन पैरेललोग्राम PBQR, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। सो दैट एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल एरिया ऑफ PBQR। अरे सिंपल क्वेश्चन है, गिवन लिखते हैं अपन, देखना गिवन ABCD एंड PBQR आर टू पैरेललोग्राम, दोनों कौन है, पैरेललोग्राम है, और ये इसके पैरेलल है CP पैरेलल AQ, लिख दो एंड CP पैरेलल AQ। तो मैं क्या प्रूव करना है, TPT। क्या पूछा अपन ने, एरिया ऑफ ABCD किसके इक्वल है अपने पास में, एरिया ऑफ PBQR। ABCD का एरिया PBQR के इक्वल है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्राई करें अपन। अच्छा यहाँ पे देखना, ABCD एक तो ये पैरेललोग्राम है, एक है PBQR, ओके, और ये इसके पैरेलल है क्या, AQ और CP पैरेलल है, तो उससे कुछ फायदा है अपन को पैरेलल होने से, बोलो। एक काम करते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, इसको मिलाते हैं अपन, इसको मिला दो यहाँ से C से PQ को और A से C को ज्वाइन किया मैंने, ठीक है। इसको लिखते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AC एंड PQ, ज्वाइन AC एंड PQ। AC को ज्वाइन किया और मैंने PQ को ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे देखना, मैं एक ड्राइंग बनाता हूँ, उसको देखना। तो एक ट्राइंगल ले रहा मैं यहाँ पे, AQC, दिख गया तुम्हें, AQC, बोलो AQC दिख गया, AQC। एक तो ये, एक और है मेरे पास में, एक और है, एक ले रहा यहाँ से मैं AQP, दोनों मिल गए तुम्हें, AQC और AQP दोनों किसके ऊपर आ रहा है, दोनों इसी के ऊपर आ रहे हैं, AQ पे आ रहे हैं, सेम बेस है, और ये इसके पैरेलल भी तो है। दो ट्राइंगल बन रहे हैं मेरे पास में, कौन कौन से देखना, एक तो बना मेरे पास AQC, दिख गया, एक बन रहा है AQP, दोनों ट्राइंगल इसी के ऊपर आ रहे हैं, AQ पे आ रहे हैं, सेम बेस, और AQ इसके पैरेलल भी तो है, AQ पैरेलल CP, तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल आएगा, सेम बेस सेम पैरेलल, इसको लिखते हैं अपन। तो ये हो गया अपने प्रूफ, यहाँ से शुरू करते हैं अपन प्रूफ। ट्राइंगल AQC एंड ट्राइंगल AQP आर ऑन, दोनों कहाँ पे है, आर ऑन सेम बेस AQ एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। कौन कौन सी पैरेलल्स है, AQ एंड CP, सेम पैरेलल्स AQ एंड CP। सो एरिया ऑफ AQC इज इक्वल टू एरिया ऑफ AQP। दोनों ट्राइंगल सेम बेस सेम पैरेलल पे, तो उनका एरिया इक्वल आएगा, तो एरिया ऑफ AQC इज इक्वल टू एरिया ऑफ AQP। ये क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, एक तो ये चीज होगी। अब एक काम करते, देखना इन दोनों के अंदर एक ट्राइंगल का एरिया कॉमन है, कौन सा कॉमन है, जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे फटाफट। AQC और AQP दोनों में एक एरिया कॉमन आ रहा है, तो दोनों के अंदर आ रहा है, जल्दी से नाम लिखो, मुझे नाम लिख के कमेंट करो फटाफट। इन दोनों ट्राइंगल में कुछ एरिया कॉमन आ रहा है,
कौन सा एरिया कॉमन है, जल्दी से वीडियो रोक के कमेंट करो फटाफट। जैसे बोल रहा है वैसे करो तो मजा आएगा पढ़ने में। खाली वीडियो देखनी नहीं है ऐसे बैठे बैठे, इंटरेक्शन होना चाहिए तो दोनों तरफ से। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुम्हारा आंसर आना चाहिए तो मजा आएगा पढ़ने में। कौन सा एरिया कॉमन है, मिल गया किसी को? बताओ आंसर में। क्या देखना, ये वाला ए बी क्यू दोनों मारा है। ए बी क्यू इसमें भी है इसमें भी है, ए बी क्यू दोनों मारा है। तो इस ए बी क्यू को दोनों तरफ से माइनस कर दो, दोनों कॉमन है। मैं लिखता हूं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ ए बी क्यू, सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ ए बी क्यू फ्रॉम, कहाँ से? बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा बताना मुझे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे ए क्यू सी, एरिया ऑफ ए क्यू सी माइनस ये कौन है, एरिया ऑफ ए बी क्यू। माइनस करना है दोनों तरफ से इक्वल। राइट में कौन है, एरिया ऑफ ए क्यू पी माइनस करना है एरिया ऑफ ए बी क्यू। सेम नंबर को इक्वेशन के दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने। अब बताना ये कितना होता है, ए क्यू सी माइनस ए बी क्यू कितना देखना। ए क्यू सी कहाँ पे है, ए क्यू सी ये पूरा क्या माइनस करना है, ए बी क्यू इतने को माइनस करना है, इस पूरे में से इसको माइनस करना है। ये आ जाएगा मेरे पास ए बी सी, लिख दो यहाँ पे मैं। तो एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू, राइट में क्या आता है देखना, ए क्यू पी माइनस ए बी क्यू। ए क्यू पी इस पूरे में से क्या माइनस करना अपन को, ए बी क्यू इतना माइनस करना है, इस पूरे में से माइनस करना है। ये बचेगा मेरे पास, क्या नाम है इसका, बी क्यू पी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी क्यू पी। इक्वेशन नंबर इज 2 ओपन। अब एक स्टेप और लिखना, अपना आंसर आ गया। क्या लिखा देखना, ये ए बी सी डी कौन दे रखा है तुम्हें, ए बी सी डी कौन है, ए बी सी डी कौन है, पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम है और ये कौन है, डायगोनल है। तो ये दोनों एरिया इक्वल आएंगे अपने पास में, पढ़ रखा अपन ने। एरिया ऑफ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्टेड इनटू 2 इक्वल पार्ट, लिखते हैं अपन इसको। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, पार्टा जानते हैं हम। वी नो दैट डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम divides it into 2 parts, divides it into 2 parts of equal areas, 2 parts of equal area। तो ऊपर वाले एरिया का नाम क्या है, सो या नाम लिखते हैं अपन। इन किसकी बात चल रही है, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी AC is diagonal in parallelogram ABCD, AC is diagonal, so area of ABC ऐसे लिखो 1/2 ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? भाई ये पूरा पैरेललोग्राम था, इसके 2 इक्वल पार्ट हो गए, 50-50 हो गया, आधा तो हो गया 50-50। तो एक पार्ट कितना होगा, पूरे का आधा होगा 50%। तो वही लिखा मैंने, ट्राइंगल का एरिया 1/2 पैरेललोग्राम का एरिया। फिर एक अपना दोस्त कौन है ये, सिमिलरली एक जगह और काम आ रहा है, कहाँ पे देखना, ये कौन है, पी बी क्यू आर, पी बी क्यू आर, ये भी पैरेललोग्राम है, पी बी क्यू आर पैरेललोग्राम है। और ये कौन है, डायगोनल, लिख दो अपन। सिमिलरली पी बी क्यू आर इज अ पैरेललोग्राम एंड पी क्यू इज डायगोनल, पी क्यू इज डायगोनल है। तो उससे क्या होने वाला है, सो ये पैरेललोग्राम का डायगोनल पैरेललोग्राम को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सो एरिया ऑफ नीचे वाला कौन है, बी क्यू पी, ऐसे लिखो 1/2। भाई जब ट्राइंगल ए बी सी, तो ये आ गया 1/2। बी क्यू पे कितना होगा, 1/2 एरिया ऑफ पी बी क्यू आर। इक्वेशन नंबर 4। अब 2, 3, 4 तीनों को मिला दो, तुम्हारा आंसर आ गया। कैसे आया देखना, ये 2 और 3 से वैल्यू उठा के रखो इसके अंदर, सॉरी 3 और 4 से वैल्यू को 2 के अंदर। तो मैं रखता हूं यहां पे, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 and 4 इन इक्वेशन
3 और 4 से वैल्यू 1 में पुट करते हैं अपन। चलो याद रखना, किस में, 1 में, 2 में रखनी है, 2 में टाइपिंग मिस्टेक होगी, सॉरी। 2 में ये था, देखना यहाँ पे कौन है, ABC है, एरिया ABC है, और ABC की वैल्यू कितनी है अपने पास में, ABC वैल्यू कितनी है 1/2 ABCD रखो यहाँ पे, तो 1/2 एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन एरिया ऑफ BQP, और BQP किसके इक्वल है 1/2 PBQR, रख दो वैल्यू 1/2 एरिया ऑफ PBQR। 1/2 से 1/2 काट दो, दोनों तरफ इक्वल के, तो ये आ गया तुम्हारा आंसर, इससे आ गया तुम्हारा आंसर, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ PBQR। ये हो गया अपने कंप्लीट आंसर, प्रूफ हो गया, ABCD इज इक्वल टू PBQR। स्टेप बाय स्टेप करना आपको, कैसे किया, पहले ये सेम बेस सेम एरिया लगा दिया, दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल आ गया, इस वाले को माइनस कर दिया, तो इक्वेशन आ गई 1 अपने पास में, माइनस कर दिया, ये आ गया अपने पास एरिया। फिर ये पूरा पैरेललोग्राम था, तो इसका ये वाला एरिया कितना होगा, पूरे का 1/2 होगा पैरेललोग्राम का, ट्राइंगल का एरिया 1/2 पैरेललोग्राम का एरिया, फिर यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया 1/2 पैरेललोग्राम का एरिया, इन दोनों की वैल्यू उठा कर रख दी इसके अंदर 2 में, तो इससे आ गया अपने आंसर। क्लियर है? तो स्टेप बाय स्टेप तुम पूरा लिखो इसको, कोई डाउट आ जाए तुम्हें किसी को तो कमेंट कर देना। इसके आगे पढ़ेंगे अपन कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।